नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं बात करूंगी पापा कुंशा एकादशी व्रत के बारे में। पापा कुंशा एकादशी व्रत अब की बार 27 अक्टूबर को रखा जाएगा और हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापा कुंशा एकादशी कहते हैं। आज मैं आपको पापा कुंशा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त, व्रत का पारण समय, व्रत की विधि, व्रत का महत्व और अंत में व्रत कथा भी आपको सुनाऊंगी। तो आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो ज़रूर देखें। यदि आप मेरे चैनल पर मेरी वीडियो पर आज पहली बार आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन तक मिल पाए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी उनका कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो देखिए, अब मैं बात करूँगी पापा कुंशा एकादशी व्रत की। इस एकादशी पर भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से तप के समान आपको फल की प्राप्ति होती है। पापा कुंशा एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है वो है, एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 26 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 27 अक्टूबर को सुबह 10:46 पर। व्रत का जो पारण समय होगा वो 28 अक्टूबर को सुबह 6:30 से लेकर 8:44 तक आप व्रत का पारण है वो कर सकते हैं। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 28 अक्टूबर को 12:54 पर। तो एकादशी व्रत को करने के कुछ नियम भी हैं। सबसे पहले आपको यह व्रत 3 दिनों तक रखा जाता है। आप जो करते हैं उनको पता है इन नियमों का। जो फर्स्ट बार करना चाह रहे हैं यह नियम उनके लिए है। मैं बताना चाहूँगी कि इस नियम को करने का 10वीं तिथि से ही जो नियम है वो शुरू हो जाता है। 10वीं तिथि सूर्यास्त के बाद आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं मसूर की दाल, लहसुन, प्याज, तामसिक पदार्थों को आपको भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि का व्रत 3 दिनों तक रखा जाता है। 10वीं तिथि से ही उसके नियम शुरू हो जाते हैं। 10वीं एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन इसका जो पारण है वो शुभ मुहूर्त में किया जाता है। यदि आप इस तरह से एकादशी का व्रत करते हैं तो व्रत का फल आपको अवश्य मिलता ही मिलता है। और एकादशी तिथि के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, यानी कि सूर्य उदय से पहले उठकर आपको स्नान ध्यान करना है और सूर्य देव को अर्घ देकर पीले वस्त्र आपको धारण करने हैं। एकादशी तिथि में पीले रंग का विशेष महत्व है। पीले रंग के वस्त्र पहनने का, पीले रंग के भोग अर्पण करने का, पीली वस्तुओं का दान करने का, क्योंकि विष्णु भगवान को पीला रंग है वो अत्यंत प्रिय है। तो आप जब भी एकादशी तिथि का व्रत करते हैं तो पीले वस्त्रों को आप अवश्य धारण करें। इसके बाद आप विष्णु भगवान की पूजा आराधना करें। जैसी पूजा आपको आती है वैसे मैंने एकादशी का पूजा वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड किया हुआ है। यदि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। एकादशी व्रत की पूजा विधि लगभग सभी एकादशियों में एक समान ही होती हैं। तो इस तरह से आप एकादशी तिथि का व्रत है वो कर सकते हैं। और आज के दिन यदि आप एकादशी तिथि का व्रत करते हैं, यदि उसका उत्तम फल चाहते हैं तो शुभ मुहूर्त में आप व्रत की पूजा कीजिए। शुभ मुहूर्त में ही आप व्रत का पारण है वो करें। यदि आप किसी भी एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी व्रत की कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए। एकादशी व्रत की कथा सुनने से व्रत का उत्तम फल आपको मिलता है। पापा कुंशा एकादशी व्रत का काफ़ी विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार एकादशी पाप का निरोध करती है, अर्थात पाप कर्मों से रक्षा करती है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के संचित पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा तथा ब्राह्मणों को दान व दक्षिणा देना चाहिए। इस दिन सिर्फ फलाहार ही किया जाता है। इससे शरीर स्वस्थ व मन प्रफुल्लित रहता है। यदि आप नमक या मिर्च खाते हैं तो यह आपके क्षेत्र का और आपके घर परिवार का जैसा नियम है आप वैसे भी इस व्रत को कर सकते हैं। वैसे इस व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। यदि आप सेंधा नमक या काली मिर्च डालकर भी इस व्रत को करते हैं तब भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। एकादशी तिथि का जो व्रत है वो सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप दोष हैं वो नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति आपको होती है। तो अब मैं सुनाऊंगी पापा कुंशा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहुत क्रूर बहेलिया रहा करता था। उसने अपना पूरा जीवन हिंसा, झूठ, छल कपट और मदिरापान जैसे बुरे कर्म करते हुए व्यतीत कर दिया।
जब उसका अंत समय आया तो यमराज ने अपने दूतों को बहेलिया के प्राण हरण करने की आज्ञा दी, जिसके बाद दूतों ने उससे कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है। मृत्यु का समय निकट देखकर बहेलिया भयभीत हो गया। वह बहेलिया महर्षि अंगिरा की शरण में जा पहुंचा। उसने महर्षि से प्रार्थना की। तब उन्होंने उस पर दया भाव दिखाते हुए उससे पापाकुंशा एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। तब इस व्रत को करने से बहेलिये के पाप नष्ट हो गए और ईश्वर की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से आप इस कथा को यदि श्रवण करते हैं तो आपको भी मोक्ष की प्राप्ति होगी और आपके सभी पाप दोष हैं वो नष्ट हो जाएंगे। आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कर दें। और हाँ, एकादशी तिथि के दिन आप जितना हो सकता है भगवान विष्णु के नामों का, विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करें। और यदि आपको कोई भी भगवान विष्णु का मंत्र आता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। जब भी आप व्रत की पूजा आराधना करते हैं तो याद रखें कि तुलसी का पत्ता आप ज़रूर रखें। तुलसी के पत्ते के बिना श्री हरि कोई भी पूजा व्रत पाठ है वो स्वीकार नहीं करते हैं। और आज के दिन यदि आपसे बन सकता है तो विष्णु भगवान की पूजा के साथ साथ तुलसी माता की भी आप पूजा अवश्य करें, क्योंकि जो तुलसी माता हैं वो विष्णु प्रिया हैं। तो इस तरह से आप एकादशी तिथि का व्रत है वो कर सकते हैं। व्रत का उत्तम फल आपको अवश्य मिलेगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि।